आइए हम सब लोग प्रार्थना करें परमेश्वर की महिमा। खुदावंद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आज पास्टर्स मीटिंग है पिता परमेश्वर, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हम इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी प्रार्थना सुनकर राजाओं के राजा आप वो प्रार्थना को पूरा करें और सभी आपके दासों को पिता परमेश्वर फलवंत करें, अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक को दे पिता परमेश्वर, अपने कार्य को पिता परमेश्वर करने के लिए उनके मन में जो भी निराशाएं हैं वो दूर करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी सामर्थ को प्रकट करें पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्लीज इट हो गई। इस समय हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे।
ईश्वर राजा। प्रभु जी आज के इस दिन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में पाई जाए परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु जी जितने लोग हैं प्रभु जी और जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु, हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में आपकी आत्मा की अगुवाई पाई जाए प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा पाया जाए प्रभु जी, ताकि सामर्थ पाकर और आपके गवाह ठहरने वाले हो मेरे परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो ईश्वर राजा। हालेलुया। आज की इस पूरी मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जैसे वचन में लिखा है प्रभु जी की जो भी प्रार्थनाएं हम विश्वास के साथ में करते हैं वो पूरी होती है प्रभु। हाँ परमेश्वर, इसी घड़ी से परमेश्वर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं परमेश्वर आप उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उसका उत्तर और जवाब देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा हो ईश्वर राजा। इस समय हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस समय हमारे पास कुछ प्रार्थना के विषय हैं। तो मैं आप सभी का भी स्वागत करना चाहूँगी हमारे समांतर एजी चर्च में। और जब हम पास्टर्स के लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो ज़रूर हमें भेजें, हम उन विषयों के लिए भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने पहले विषय की ओर पहले विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी प्रार्थना करेंगे पास्टर्स की फैमिलीज़ के लिए। हम लोग हमेशा अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवारों में शांति दे और हमारे परिवार में कोई झगड़े ना हो और सब लोग क्या करें, परिवार के लोग जो है मिलकर रहें। तो हम इस समय पास्टर्स की फैमिलीज़ के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन परिवारों में भी शांति को दे और हर एक जन जो है एक दूसरे के साथ में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला हो। इस विषय के लिए हमारे बीच में सिस्टर सावित्री हैं, वो प्रार्थना करें और परमेश्वर का बहुतायत से राज्य बढ़े पास्टर्स की फैमिली के द्वारा। प्लीज़। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का सुंदर समय दिया आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने इस मीटिंग में उपस्थित किया, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदाबंद यीशु मसीह इस समय आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके फैमिली के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी पास्टर्स की फैमिली को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने भय में लेकर चलते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी पास्टर्स के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने अद्भुत कार्य को करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरी फैमिली के साथ निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी पास्टर्स पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा को करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता है कि विश्वास से जो कुछ प्रार्थना में बोलोगे वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ऐसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय आदर सम्मान आपको सौंपते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आइए हम सभी अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हर एक पास्टर के परिवार में शांति को दिया और एकता को दिया। हालेलुया जीसस हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। राजाओं के राजा आपकी महिमा हो प्रभु। इस समय सभी लोग ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को बोले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पास्टर्स के परिवार को प्रभु जी उनके परिवारों में शांति को दिया प्रभु जी। संसार की शांति नहीं वरन अपनी शांति को दिया मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर अगर किसी पास्टर के परिवार में प्रभु जी हमारे देश में जितने भी पास्टर हैं प्रभु जी अगर उनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी इसी घड़ी से वो लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी पूरा परिवार एक साथ मिलकर आपकी महिमा को करे परमेश्वर। पूरे परिवार में आप एक मन को देते हैं प्रभु जी कि वो आपके राज्य के लिए चलते हैं, हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक पास्टर के परिवार को प्रभु जी इसी घड़ी से आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। इस समय हम अगले विषय की ओर आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने अभी बोला था पास्टर्स के परिवारों में शांति पाई जाए। सिस्टर आपने उसी विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया, तो जो भी प्रार्थना करें, जो विषय के लिए बोला गया उस विषय को ध्यान रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छे से बहुत देर तक करते हैं, लेकिन हम जब पास्टर्स के लिए करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए। तो हम ज़रूर पूरे मन से और जिस विषय के लिए बोला गया उस विषय के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अगले विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे पास्टर्स के रहने के लिए। कई पास्टर्स हैं जिनके लिए अपना मकान नहीं है, उनको रेंट पर रहते हैं और कलीसियाएँ भी रेंट पर हैं। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। रेंट देने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, अपनी जगह होने के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया के लिए भी और पास्टर्स के रहने के लिए भी। हालेलुया। वो रेंट देने के लिए हमारा दूसरा विषय है, उसके लिए हम बाद में प्रार्थना करेंगे। अभी पास्टर्स के रहने के लिए अपनी जगह हो और कलीसिया जो रेंट पर है उनके लिए भी परमेश्वर जो है अपनी जगह को उपलब्ध कराए और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपने घरों में ज़रूर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। और हमारे बीच में सिस्टर इंदू है, वो इस विषय में अगुवाई करें प्रार्थना के लिए। सिस्टर प्लीज़ ऊँची आवाज़ में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज की दिन के लिए। मेरे परमेश्वर अभी तक आपने संभाला मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे कलेक्शन में जितने लोगों परमेश्वर अभी तक आपने उनको भी संभाला मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उसके लिए भी मेरे ईश्वर राजा। मेरे परमेश्वर इसमें प्रार्थना करते परमेश्वर कई पास्टर्स हैं मेरे परमेश्वर जो रेंट पे रहते हैं मेरे परमेश्वर, और कलेक्शन भी परमेश्वर रेंट पे है परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर रेंट देने में परमेश्वर बहुत दिक्कत होती है मेरे परमेश्वर आप कुछ कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। सबके लिए परमेश्वर आप अपनी जगह को दीजिए मेरे परमेश्वर। आप ऐसा करते धन्यवाद करते मेरे ईश्वर राजा। मेरे परमेश्वर हमने इसी घड़ी में परमेश्वर विश्वास किया मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुनी मेरे परमेश्वर। अब मेरे परमेश्वर आप ऐसा करते हैं परमेश्वर ऐसा आपने कर दिया मेरे परमेश्वर, हमने विश्वास कर दिया मेरे ईश्वर राजा। मेरे परमेश्वर सबके लिए अच्छा सा बंदोबस्त करे रहने के लिए मेरे परमेश्वर। मेरे जो आपके राज्य के लिए चलते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए सारे बंदोबस्त करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर राजा। आपने ऐसा किया परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा। ये प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आदर समान सभाओं से प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठा के धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इसी घड़ी से आपने अच्छी जगह को उपलब्ध कराया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो हमने प्रार्थना रखा प्रभु जी, प्रार्थना का विषय आपके सम्मुख रखा, आपने सुनकर उसका उत्तर और जवाब दिया परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इस समय हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। अगले विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि अगर कोई बहुत सारे पास्टर्स जो हमारे देश में हैं, उन पास्टर्स के परिवारों में या वो पास्टर अगर बीमार हैं तो परमेश्वर उनको चंगाई दे। पास्टर बीमार हो या उनके परिवार को कोई भी सदस्य बीमार हो तो परमेश्वर उन परिवारों में, पास्टर्स के परिवारों में चंगाई को दे और बड़ी महिमा को प्रकट करे। हमारे बीच में पंकज हैं, वो चंगाई के लिए प्रार्थना करें, पास्टर्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपने हमको सुंदर दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पास्टर्स के लिए यीशु मसीह जितने पास्टर्स यीशु मसीह बीमार है यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप यीशु मसीह इसी समय यीशु मसीह उनको चंगा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपने उनको चंगा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने पास्टर्स हैं यीशु मसीह उनकी फैमिली में यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह सदस्य बीमार है यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप यीशु मसीह उनको भी चंगा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आप ऐसा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपने इसी समय यीशु मसीह चंगा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन
आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। इस समय सभी लोग ऊंची आवाज में धन्यवाद दे। परमेश्वर ने इसी घड़ी से चंगाई को प्रकट किया। हमारे देश में जो भी पास्टर्स बीमार हैं, उनके परिवारों में लोग बीमार हैं, परमेश्वर ने इसी घड़ी से चंगा कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ, इसी घड़ी से परमेश्वर ने चंगाई को दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। इस समय हम सभी लोग अगले विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रिया है, वो प्रार्थना करें कलीसिया के जो रेंट देने हैं। बहुत सारी कलीसिया जैसे अभी हमने बोला रेंट पर है, तो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि 1.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, काफ़ी महीनों का रेंट कई कलीसियाओं में रुका हुआ है, या फिर वहाँ की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर रेंट देने के लिए सहायता करें, और कलीसिया में जो भी ऐसी ज़रूरतें हैं पास्टर्स की कलीसिया में, वो ज़रूरतें परमेश्वर पूरा करें। प्लीज़ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपका सुबह दिन दे उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी कलीसिया यीशु मसीह रेंट पे यीशु मसीह, उनको यीशु मसीह रेंट देने में यीशु मसीह दिक्कत होती है, यीशु मसीह पैसों की ज़रूरत है यीशु मसीह। आप यीशु मसीह रेंट देने में उनको सहायता करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह उनकी कलीसिया में यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह इस लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है यीशु मसीह, जो भी ज़रूरत है यीशु मसीह, आप उन सब ज़रूरतों को पूरा करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आधा सामान आपको देते हैं, सही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने रास्तों को खोला प्रभु जी। और जो प्रभु जी ऐसी कलीसियाँ हैं जो रेंट पर है, जिनका रेंट अभी नहीं दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इसी घड़ी से प्रभु जी, आपने स्वर्ग के भंडारों को खोल के प्रभु जी पूर्ति को किया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस समय हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे अगले विषय के लिए। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर अभी भी कोई पास्टर नहीं है। इवन हम लोग मैं यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी में भी मेरे गांव में या आसपास कोई पास्टर नहीं है, कोई चर्च नहीं है, और मेरे ख्याल से जो यहाँ पर है उनके आसपास भी यही माहौल है। और ऐसी बहुत सारी जगह पर है जहाँ पर कोई पास्टर ही नहीं है। हालेलुया। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जो है अपने राज्य में नए पास्टर्स को भी दे, नए अपने दासों को दे, ताकि जो जगह पर पास्टर्स नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है, परमेश्वर क्या करें वहाँ पर उपलब्ध कराए और वहाँ पर परमेश्वर का राज्य बढ़े। हमारे बीच में सावित्री सिस्टर है, वो इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का सुंदर समय दिया, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर जहाँ भी पिता परमेश्वर प्रभु जी पास्टर्स की ज़रूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने दासों को पिता परमेश्वर प्रभु जी वहाँ पे उपस्थित करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। मान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत सारी जगह ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वहाँ पे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दासों की ज़रूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी। मान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी नए पास्टर्स को पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप वहाँ पे तैयार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वहाँ पे पिता परमेश्वर आपके दास पहुँचने पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारी जगहों पे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की महिमा नहीं हो पा रही पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी वहाँ पे अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप तैयार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी नए लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी वहाँ पे आपके सेवक पिता परमेश्वर प्रभु जी तैयार होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा को करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ऐसा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी
इस समय आदर सम्मान आपको सौंपते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी सच में प्रभु जी आपने प्रभु जी नए पास्टर्स को सेवकाई में दिया, प्रभु जी अपने दासों को दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। नए लोग प्रभु जी एज अ पास्टर प्रभु जी खड़े होने पाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे वचन में लिखा है कि पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हाँ प्रभु जी, आप अपने राज्य में काम करने वाले लोगों को देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। कई पास्टर्स हैं वो स्लम एरिया में सेवा करते हैं। स्लम एरिया समझते हैं? कई पास्टर्स तो ऐसे जगह में सेवा कर रहे हैं जहाँ पर अच्छा लोग अच्छे से रहते हैं और उनके रहने के लिए खाने के लिए अच्छा इंतजाम है और लोगों के पास अच्छा पैसा भी होता है। लेकिन जो कई सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं जो स्लम एरिया में, मतलब झुग्गी झोपड़ी हो गया या ऐसा बहुत गरीब जो इलाके होते हैं वहाँ पर सेवा करते हैं। तो जब वहाँ पर सेवा करते हैं तो कई बार क्या होता है, उनकी कलीसियाँ, कई बार लोग कि कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो कलीसिया जो है स्थिर नहीं रह पाती है। हालेलुया। तो इस वजह से पास्टर्स सोचिए कितना मेहनत करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, और लोग ऐसे ही चले जाते हैं, कलीसिया आना छोड़ देते हैं और कई बार क्या होता है पास्टर्स के लिए दिक्कत होता है। तो इस समय हम प्रार्थना करें जो पास्टर भी स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी या गरीब इलाकों में सेवा करते हैं, परमेश्वर उस एरिया में भी बहुतायत से जो है परमेश्वर का राज्य बढ़े और वो सेवा खराब ना हो, वो कलीसियाएँ टूटे नहीं, वरन क्या हो वो क्षेत्र भी क्या हो जाए उस कलीसिया के द्वारा, उस पास्टर के द्वारा आशीष पाए। हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर इंदू हैं, वो इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें और सभी लोग ऊंचे आवाज में प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर खुदावन जिससे मैं आपके चरण से कहते हैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी पास्टर परमेश्वर स्लम एरिया में परमेश्वर जो भी सेवकाई करते हैं मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर पास्टर जो हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर वो मेहनत करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर आप वो उनके पीछे परमेश्वर बहुत मेहनत करते हैं मेरे यीशु राजा। मेरे परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर आपका राज्य बढ़ने वाला हो मेरे परमेश्वर एक के द्वारा मेरे परमेश्वर कई लोग परमेश्वर मसीह को जानने वाले हो मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर आप इस बात का परमेश्वर आप ऐसा करते हैं मेरे परमेश्वर बहुतायत से परमेश्वर आपका राज्य बढ़ने वाला हो इस व्यक्ति के द्वारा मेरे परमेश्वर आपको सब जानने वाले हो यीशु राजा। मेरे परमेश्वर आप वहाँ के लोगों को परमेश्वर आप समझ बुद्धि से भरते हैं मेरे परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं मेरे परमेश्वर, अपने बड़े नाम की महिमा लेते हैं मेरे परमेश्वर उनके द्वारा मेरे परमेश्वर आप उन लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सब सौंपते परमेश्वर, आप उनको समझ बुद्धि से भरिए मेरे परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपने वचनों पे लेके चलिए मेरे परमेश्वर, उनसे आप बातचीत कीजिए मेरे यीशु राजा। मेरे परमेश्वर उनके मनों को परमेश्वर आप अच्छा कीजिए मेरे परमेश्वर, उनके मनों को परमेश्वर बदलिए मेरे परमेश्वर आप उनको परमेश्वर आप लेके चलते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है मुर्गी अपने पंखों से अपने बच्चों को लेकर चलती परमेश्वर, वैसे परमेश्वर आप उन लोगों को लेकर चलते मेरे परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मेरे परमेश्वर सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। ये प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मानते आदर सम्मान से बाबू आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति हो यीशु राजा। इसी घड़ी से प्रभु जी स्लम एरिया में जो कलीसियाँ हैं प्रभु जी आपने उनको उन कलीसियाओं को स्थिर किया, उन पास्टर्स को उस कलीसिया के द्वारा आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा यीशु राजा। इस समय हम सभी लोग अगले विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे पास्टर्स की सुरक्षा के लिए। हम कई बार देखते हैं कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और हर कलीसिया में ऐसा होता है कि लोग आते हैं और क्या होता है कि वहाँ से बहुत सारे लोग जाते भी रहते हैं, आते हैं और कई लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं और वही लोग क्या करते हैं पास्टर्स के लिए नुकसान के लिए बात करते हैं। कई लोग तो ऐसा बात करते हैं कि ये पास्टर जो इतने साल से सेवा कर रहा है मैं इसको 1 मिनट में ऐसे ख़राब कर दूंगा, ऐसे लोग बात करते हैं। और कई बार हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि पास्टर्स पे हमले होते हैं। तो हम प्रार्थना करें इस समय कि परमेश्वर जो है पास्टर्स को सुरक्षा दे,
हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं या नौकरी करते हैं, अगर हम एक हफ्ता भी नौकरी किए होते हैं ना कहीं पर, चाहे हम एक फैक्ट्री में ही क्यों ना काम किया हो 5-6 हज़ार का सैलरी का, तो भी हम क्या करते हैं वो हफ्ते भर का पैसा लेने के लिए जाते हैं और नहीं मिलता है तो कितना गुस्सा आएगा, और कई बार तो हम लड़के आ जाएंगे उस मालिक से। तो सोचिए जब पास्टर्स जो है सेवा करते हैं और कई लोग उसी सेवा को ख़राब करने के लिए बात करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। तो इस समय हम प्रार्थना करें परमेश्वर सच में पास्टर्स को सुरक्षा दे, जो कलीसिया के लोग नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी कलीसियाओं को ख़राब करने के लिए बात करते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में भी भय को दे, और जो लोग पास्टर्स पे ऐसा हमले होते रहते हैं या कई सारे ऐसी न्यूज़ आती है, परमेश्वर उन सब विषयों में भी पास्टर्स को सुरक्षा दे। प्रिया हमारे बीच में है, वो इस विषय के लिए अगुवाई करें। धन्यवाद करते आज का शुद्ध समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने भी पास्टर्स हैं यीशु मसीह उनकी कलीसिया में यीशु मसीह जो लोग यीशु मसीह विरोध करते हैं यीशु मसीह आप उन सब लोगों की मनों को बदलते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह वो लोग यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब भी पास्टर्स के ऊपर हमले होते हैं यीशु मसीह ये सारे यीशु मसीह जो लोग कार्य करते हैं यीशु मसीह आप उनके भी मनों को बदलते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप उनकी कलीसिया को यीशु मसीह आशीष करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज सम्मान आपको देते हैं, सही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इसी घड़ी से प्रभु जी पास्टर्स को सुरक्षित कर दिया प्रभु। जो लोग प्रभु जी कलीसिया के विरोध में कार्य करते हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी सेवकाई को खराब करने के लिए बात करते हैं प्रभु जी, उन लोगों को इसी घड़ी से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन लोगों को प्रभु जी आप देखिए परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु जी निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि मैं चुपचाप रहूं, तू चुपचाप रहे, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। सच में प्रभु जी आप प्रभु जी पास्टर्स की तरफ से प्रभु जी बात कीजिए परमेश्वर, और प्रभु जी पास्टर्स के लिए प्रभु जी बहुतायत से कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे जो पास्टर जहाँ पर भी सेवा करते हैं उस एरिया में परमेश्वर की बेदारी आने पाए। और कलीसिया, कई बार कलीसिया में बहुत कम लोग होते हैं और पास्टर्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। वो एक एक व्यक्ति के लिए, जैसे हम लोग अभी हमने जो प्रार्थना शुरू किया, हम एक एक व्यक्ति के लिए नाम लेकर प्रार्थना करते हैं हफ्ते में एक दिन। अभी हमने ऐसा शुरुआत किया है, तो पास्टर्स लोग भी घुटने पर बैठकर और बहुत देर देर तक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें कि पास्टर्स जो इतना मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर की कलीसियाओं में बेदारी को दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीह को जानने पाएँ, और जिस एरिया में वो सेवा करते हैं उस एरिया के लोगों में परमेश्वर का नाम फैलने पाए। हमारे बीच में पंकज है, वो प्रार्थना करें। विषय समझ में आ गया ना? ओके, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह पास्टर्स के लिए यीशु मसीह जब यीशु मसीह वो जिस जगह यीशु मसीह आपका सुसमाचार प्रचार करते यीशु मसीह वहाँ पे यीशु मसीह आपकी बेदारी होने पाए यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जहाँ पे वो पास्टर्स यीशु मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह अपने यीशु मसीह घुटनों पे यीशु मसीह खड़े होकर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जहाँ पे यीशु मसीह वो अपना यीशु मसीह प्रचार सुसमाचार यीशु मसीह करते हैं यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उनकी कलीसिया में यीशु मसीह आपकी बेदारी आने पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह उनकी कलीसिया में यीशु मसीह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आप ऐसा करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आधे सामान आपको देते, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा प्रभु जी कि आपने पास्टर्स की कलीसिया में प्रभु जी इसी घड़ी से बेदारी को दिया परमेश्वर, और वो जिस जगह में भी सेवा करते हैं प्रभु, जिस प्रभु जी एरिया में सेवा करते हैं प्रभु जी, उस एरिया में भी प्रभु जी आपका राज्य बहुतायत से फैलता जाता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, लोग मन फिरा के आपके पीछे हो लेते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा हो ईश्वर राजा। इस समय हम सभी लोग अगले विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जितने भी पास्टर्स हैं वो लोग मिलकर काम करें। हम जिस एरिया में सेवा करते हैं वहाँ पर बहुत सारे पास्टर्स हैं, लेकिन पास्टर्स लोग साथ में मिलकर काम नहीं करते, और कई बार फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए दिक्कत है, एक पास्टर के लिए दिक्कत है, और दूसरे पास्टर को पता ही नहीं है, उस पास्टर के सपोर्ट में ही कोई नहीं होता है। जैसा हमारे घरों में ज़रूरत होता है ना कि हम एक साथ मिलकर कुछ काम करें, एक मन होकर काम करें, ऐसे ही पास्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो लोग क्या करें, एक साथ एक मन होकर जो है रहे और मिलकर काम करें। इससे क्या होगा, परमेश्वर का राज्य और ज़्यादा जो है बढ़ेगा। हालेलुया। तो इस समय हमारे बीच में सावित्री सिस्टर हैं, वो अगुवाई करें इस विषय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसमें पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमारे देश में पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने भी पास्टर्स हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी लोग निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी संगति में पिता परमेश्वर प्रभु जी बने रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी के जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी एकता पाई जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी आपके राज्य में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी एक मन होकर करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। मान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी जहाँ पे भी पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी पास्टर्स पिता परमेश्वर प्रभु जी सेवा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस कलीसिया के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी के जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी एकता हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। मान राजाओं के राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी सभी के जीवन में आप ऐसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय आदर्श मान आपको सौंपते हैं, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग अगले विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला विषय है कि जो पास्टर्स जहाँ पर भी सेवा करते हैं वहीं के द्वारा, उसी कलीसिया के द्वारा, उसी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और कई बार पास्टर्स लोगों को ऐसा, पास्टर्स जो होते हैं उनको ऐसा सोचना पड़ता है कि वो लोग नौकरी भी करें और सेवा भी करें। तो ऐसा हम लोग खुद भी थोड़ी देर काम करने के बाद में थक जाते हैं, और पास्टर्स लोग ऐसा सोचना पड़ता है उनको, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हम प्रार्थना करें पास्टर्स के लिए ऐसा सोचना ना पड़े कि वो बाहर जाकर काम करें, बल्कि वो सेवकाई के लिए अपने सारी मेहनत को करें, समय को दें, और परमेश्वर उसी सेवकाई के द्वारा बहुतायत से पास्टर और उनके परिवारों को आशीष करें। हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर इंदू हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करें इस विषय के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर खुदा यहाँ पे जब सभी का प्रार्थना करते पास्टर्स के लिए मेरे परमेश्वर बहुत से पास्टर्स हैं मेरे परमेश्वर उन नौकरी भी करते हैं मेरे परमेश्वर, और सेवकाई भी करते हैं मेरे परमेश्वर को डबल मेहनत करनी पड़ती है मेरे यीशु राजा। मेरे परमेश्वर आप ऐसा बंदोबस्त कीजिए मेरे परमेश्वर कलीसिया के लोगों के द्वारा परमेश्वर उनकी सब जरूरतों की परमेश्वर, उनकी फैमिली की सब जरूरतें परमेश्वर आप पूरी करते हैं मेरे। धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा का धन्यवाद करती हूँ मेरे यीशु राजा। मेरे परमेश्वर आप उनको संभालते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। मेरे परमेश्वर आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बंदोबस्त किया परमेश्वर, हमने ऐसी इसी घड़ी से परमेश्वर विश्वास किया मेरे यीशु राजा। मेरे परमेश्वर आप उनकी सब जरूरतों परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर आपने ऐसा करके धन्यवाद यीशु राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आदर समाप्त से प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा समय और है।
हम प्रार्थना करेंगे पास्टर्स की आर्थिक मजबूती के लिए और हम उसी के साथ में प्रार्थना करेंगे पास्टर्स के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए कई बार बहुत दिक्कत होता है, उनकी पढ़ाई के लिए उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है पास्टर्स के बच्चों को अच्छा एजुकेशन होने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए सहायता करे और उसके लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पास्टर और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करे, फाइनेंशियली आशीष करे। वचन कहता है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है, तो परमेश्वर पास्टर्स के लिए ऐसा करे, उनके परिवारों में सारी ज़रूरतों को उनके मांगने से पहले ही दे। प्रिया हमारे बीच में है, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आज का शुभ दिन है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जितने भी पास्टर्स हैं यीशु मसीह, उनके यीशु मसीह जो बच्चे यीशु मसीह, उनके बच्चों को यीशु मसीह आप अच्छे से पढ़ने में सहायता करते हैं यीशु मसीह। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह और यीशु मसीह उनके बच्चों की आप हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह किसी भी कारण से उनकी ज़रूरतें नहीं हो पाती पूरी यीशु मसीह, आप उसको करने में सहायता करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह पास्टर्स की यीशु मसीह आप आर्थिक मजबूती को अच्छा करते हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आदर से हम आपको देते हैं, सही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस समय हम लोग आखिरी प्रार्थना की ओर चलेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे पास्टर्स के लिए कि परमेश्वर उनको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चले। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी परमेश्वर के राज्य में है, चाहे वो पास्टर हो या लीडर्स हो या विश्वासी हो, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने पाए। तो ये अगुवाई पास्टर्स के लिए भी ज़रूरी है। तो इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे समय पास्टर जी को देंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय सभी लोग ऊंची आवाज में अपने मुंह को खोल के प्रभु से बोले, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप अपने दासों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। परमेश्वर पिता, आप अपने प्रभु जी अपने लोगों को, अपने पास्टर्स को प्रभु जी इसी घड़ी से अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, जिनको आपने चुना है प्रभु जी कि वो आपके कार्य को करे परमेश्वर पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जब हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा मेरे परमेश्वर पिता। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसी घड़ी से प्रभु जी हर एक पास्टर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर जाए परमेश्वर प्रभु जी, ताकि उनके द्वारा प्रभु जी बहुतायत से आपका राज्य बढ़े परमेश्वर। और प्रभु जी वो सामर्थ्य पाके आपके गवाह ठहरने वाले हो प्रभु जी, उनकी सेवकाई में प्रभु जी गवाही पाई जाए, उनके परिवारों में गवाही पाई जाए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी गवाही पाई जाए मेरे परमेश्वर पिता। इसी घड़ी से प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को दीजिए परमेश्वर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, जैसे वचन में लिखा है प्रभु जी, विश्वासी की प्रार्थना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब हम विश्वास कर कर आपसे मांगते हैं प्रभु जी तो आप हमें देते हैं मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी से हमने विश्वास किया प्रभु जी कि आपने हर एक पास्टर्स को अपने पवित्र आत्मा से भर दिया परमेश्वर, और प्रभु जी बहुतायत से उनके जीवन में कार्य किया परमेश्वर पिता। और प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं प्रभु जी जो अमीर हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सभी पास्टर्स एक दूसरे की मदद करने वाले हो परमेश्वर, एक दूसरे के साथ में खड़े हो परमेश्वर, सपोर्ट करने वाले हो परमेश्वर। और प्रभु जी जो अलगाव की प्रभु जी दुष्ट आत्मा है उसको यीशु के नाम से डांट के दूर करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक दूसरे की सहायता करते हुए आपके राज्य में आगे बढ़े परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने दासों को, अपने लोगों को प्रभु जी निरंतर प्रभु जी और ज्यादा उनके द्वारा कार्य लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप आशीष कीजिए परमेश्वर पिता, हर एक विषय में आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। इस समय हमने जो भी प्रार्थनाएं करी परमेश्वर, इसी घड़ी से आपने उसको सुन के उसका उत्तर और जवाब दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। इस समय सारा आदर सम्मान आपको देते हैं प्रभु, और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें, सभी को जय मसीह की। फिर एक बार हम आपके बीच में हैं। लगातार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और बहुत सारी बातें परमेश्वर उसको पूरा कर रहे हैं। सो आज हम बात करना चाहेंगे पास्टर्स, क्योंकि पास्टर्स मीटिंग है तो पास्टर्स के बारे में बात करेंगे। और हम इस बात को जानने पाएँ
आखिरकार पास्टर्स के लिए प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पास्टर्स के लिए ज़्यादा प्रार्थना की जाए? क्योंकि सेवा करने के लिए जब परमेश्वर पास्टर्स को बुलाता है तो उनके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद वो वापस भी हो जाते हैं। लेकिन पास्टर्स कभी भी जब सेवा में आते हैं उसके बाद वो कैसी भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमार है, चाहे आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो फिर वापस, उनके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापस चले जाएं। इसलिए पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना ज़्यादा जरूरी है कि वो जब वो बने रहते हैं, जब वो प्रभु में आ गए, जब वो सेवा में आ गए, परमेश्वर उनको बल दे, सामर्थ्य दे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से कितना कार्य करेगा, और परमेश्वर का कार्य तो बिना परमेश्वर की आत्मा के नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग से ना मिले जब तक बाहर मत जाना। इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा आया और वो उन लोगों पर उतरा जो प्रार्थना कर रहे थे, और उनके द्वारा पूरा ऐसा कह सकते हैं कि 3000 लोगों ने सुसमाचार ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद 5000 लोगों ने लिया। सो जब तक पवित्र आत्मा ना आए, जब तक बाहर ना निकलने के लिए कहा, सो हम प्रार्थना करें इन्हीं सतावों के बीच में। जब परमेश्वर के दास लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जब पतरस सुसमाचार सुना रहा था तो उसको पकड़ लिया गया, तो पूरी मंडली मिलकर प्रार्थना कर रही थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, हमारी प्रार्थनाओं में बल है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना की, उन बातों के लिए परमेश्वर सारे रास्तों को खोल देता है। क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए? क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि आकाश में जो है शैतान की, जो दुष्ट की जो आत्माएं हैं, वो हमारी प्रार्थना के उत्तर को आने में देर करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं, और कई बार हम निराश हो जाते हैं। पास्टर जब निराश हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, वो खुलकर सेवकाई नहीं कर पाते। बहुत से पास्टर्स कमरे में बंद हो जाते हैं, वो भी कहीं जाना नहीं चाहते, उनको डर लगने लगता है कि लोग क्या कहेंगे। निराशा शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। जब वो पास्टर के जीवन में आता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। विश्वासी के जीवन में आएगा तो पास्टर उसको संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा और पास्टर संभालेगा। लेकिन जब पास्टर के जीवन में आता है तब परमेश्वर के सिवा कोई और नहीं संभाल सकता। इसलिए परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने दासों को, पास्टर्स को जब भी आज़ादी दी है दुनिया को, तो परमेश्वर ने अपने दासों को चुना है। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा को तैयार करने के लिए वो एक राज्य घराने में लेके गया, और वहाँ 40 साल तक उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसी समय में यहोशू भी था। परमेश्वर ने यहोशू को उस समय नहीं चुना। परमेश्वर ने चुना, किसे चुना? मोसेस को, और उसको 40 साल तक नम्र किया, दीन किया, ताकि उसकी प्रजा के साथ न्याय से काम कर सके। यहोशू भी मूसा से सीखा, और उसके बाद में कनान देश में ले जाने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने चुना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास लोग साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर अपने दासों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, कैसे कैसे स्थान से लेकर जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी परमेश्वर के दास खुद को अकेला महसूस ना करने पाए। एलिशा को जब
चारों ओर से राजा की सेना ने घेर लिया। तो एलीशा के जो दास थे वो एकदम घबराने लगे। एलीशा के जो चेले थे वो घबराने लगे। वो बोलने लगे कि अब हम नहीं बच सकते। लेकिन एलीशा ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत रखे हुए हैं। जब परमेश्वर के दास विचलित होते हैं तो उनको बताने की जरूरत है कि हमारे लिए परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो अपने दासों को अपने बराबर बनाने के लिए मेहनत करता है। इसलिए उसने आरंभ में कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। लेकिन आज परमेश्वर हर एक विश्वासी को अपनी समानता में बनाना चाहता है। उसमें से खास है अपने दासों को, उनको सीखने के लिए बुद्धि देता है। यीशु मसीह ने इसलिए 12 चेलों को चुना और 3.5 साल तक लगातार उनको सिखाता रहा, अपने साथ रखा। हम सब लोग जो आज सेवा में हैं, जो सभी पास्टर्स सेवा में हैं, मैं मेरे लिए कुछ पास्टर्स ने बहुत मेहनत किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आज सच में नाम लेना चाहूँगा। पास्टर महेंद्र कुमार, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया। एक अड़ियल व्यक्ति जो किसी की नहीं सुनता था, उनके द्वारा जब सुसमाचार सुनाया गया तो मैंने लापरवाही में कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया मेरे लिए और चर्च जाना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा उनके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर वाईडी जेसलन के लिए, विक्ट्री चर्च ऑफ इंडिया। उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया। मेरा फर्स्ट चर्च ऐसा कह सकते हैं कि वही रहा। पास्टर बॉबी सिम्पसन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। काफ़ी समय उनके साथ गुजारा, वो भी विक्ट्री चर्च ऑफ इंडिया से थे। और उसके बाद अचानक मेरा चर्च से 1 साल तक रुक गया, मैं चर्च नहीं जा पाया। उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह रहा, उस बीच बाइबल कॉलेज जाना हुआ और भी बहुत सी बातें प्रचार के लिए मैं करता रहा। उसके बाद में परमेश्वर का धन्यवाद रहा, असेंबली ऑफ गॉड चर्च से जुड़ना हुआ। पास्टर सोलोमन किंग्स, उनके साथ काफ़ी समय सेवा किया। मैं पास्टर सोलोमन किंग्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे समझाई, मुझे सिखाई और मैं सीख पाया। ये अलग बात है कि जब हम कई बार नए होते हैं तो कहते अपने मन की हैं, लेकिन मैं इन सभी पास्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सच में मेरे लिए एक मेरे अगुए के समान है और परमेश्वर को बहुत आशीष करे, क्योंकि हर एक अगुआ वो खुद से कोई नहीं रहता, उसको परमेश्वर ने ठहराया है, इसलिए वो अगुआ है, इसलिए वो पास्टर है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुछ संस्थाओं का, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, धन्यवाद करना चाहूँगा वेस्ट दिल्ली पास्टर्स एसोसिएशन का। परमेश्वर को बहुत आयत से आशीष करें। धन्यवाद करना चाहूँगा अभी पास्टर अरविंद हैं, उनके द्वारा इंटरसेसरी प्रेयर करके ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार पास्टर्स के लिए प्रार्थना की जा रही है और पास्टर्स फैमिली के लिए और विश्वासियों के लिए प्रार्थना की जा रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑल पीपल चर्च का, जिनके द्वारा अचानक लॉकडाउन में मदद का हाथ बढ़ाया गया। ऐसे ही कुछ और प्रेयर ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा लगातार साथ जुड़े हुए और वो लगातार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कमिटेड होना है। हमें अपने ऐसा कह सकते हैं कि वो हमें अपने आप से अपने आप को वचन देना, हमें जरूर लोगों पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है। एक पास्टर के द्वारा पूरे गांव के गांव, शहर के शहर बदल जाते हैं। इसलिए पास्टर्स को मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब भी एक परमेश्वर का दास कमजोर होगा तभी हारना शुरू हो जाएंगे। मोसेस जब हाथ नीचे करता था तो यहूदी इजरायली युद्ध हार जाते थे। जब मोसेस के हाथ ऊपर होते थे इजरायली जीतने लगते थे। आज जब पास्टर्स थक जाते हैं
तो उनके लिए सहायक चाहिए। एक सहायक परमेश्वर का आत्मा है, एक सहायक और चाहिए जो दूसरे हाथ को भी उठा सके। वो विश्वासी हैं, वो प्रार्थना योद्धा हैं जो आगे बढ़ के दूसरे हाथ को उठा सकते हैं। एक हाथ यीशु ने थाम लिया है, एक हाथ और दूसरा विश्वासी आ जाएं और प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर के दास के हाथ उठे रहें, और जब भी हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करें वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर बड़ी आशीषों को दे। सो आज की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, हम विश्वास करते हैं। आप लोगों के लिए भी कोई भी प्रार्थना है, हमारे लिए समान तेजी चर्च फेसबुक पर जो अकाउंट बना हुआ है उसमें हमारा नंबर है। डेली प्रचार डालते हैं हम, एक छोटा सा प्रचार, उसके लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लगातार सबके लिए प्रार्थना करें, लेकिन शनिवार का दिन हमने खास तौर से पास्टर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए रखा है। हम और हमारी कलीसिया के सभी लोग मिलकर पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। सो आप भी हमारे साथ जुड़ें, परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर जब भी आपको ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, आप हमारे पास व्हाट्सएप कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। इस समय आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, अपने दासों को प्रभु जी आपने अपने राज्य के लिए रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके दासों के लिए, आपने मजदूर भेजे हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर गांव में प्रभु जी आपकी महिमा होती है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश में जो 6 लाख से ऊपर गांव है परमेश्वर, प्रभु जी उन सब में परमेश्वर आपकी महिमा होती है पिता परमेश्वर। हर एक जगह में पिता परमेश्वर बड़े अच्छे काम होते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन उद्धार पाता है पिता परमेश्वर। कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, परंतु परमेश्वर की समानता सब में पाई जाती है पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता आप ऐसा करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो। जितने जन आए उन सबको आशीष करते हैं, जो वीडियो में जो लाइव में इस समय उन सबको आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु राजा आप महान परमेश्वर हैं पिता, आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके द्वारा आशीष करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमेन आमेन आमेन। मेरे साथ प्रार्थना करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किए किसी उपकार को ना भूलना। आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारा उद्धार करता है, और पवित्र आत्मा की संगति सदा हम सब विश्वास करने वालों के साथ में बनी रहे। सभी एक साथ बोलें आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। समान तेजी चर्च में लगातार आप सबका स्वागत है। सभी को जय मसीह की।